का चित्त शांति में स्थित होने के कारण उसको न बंधन है न मोक्ष। यद्यपि इंद्रियों से वह चेष्टा करता है। देखो, एक होता है बंधन, दूसरी होती है मुक्ति। लेकिन जो परम मुक्ति है वहां बंधन की कल्पना ही नहीं रहती और मुक्ति भी की कल्पना नहीं रहती। तो उस ज्ञानवान महापुरुष को परम मुक्ति है तो फिर उसको बंधन मुक्ति का सवाल नहीं होता। यो न कांक्षति, जो किसी की आकांक्षा नहीं करता, न द्वेष्टि, किसी परिस्थिति या व्यक्ति के प्रति द्वेष भी नहीं है। गहरे में ऊपर से तो हूँ हाँ में हो गया, जैसे तरंगों में थोड़ा, गहरे पानी में कहाँ है टकराव झगड़ा। यो न कांक्षति न द्वेषति न शोचति न कांक्षति न द्वेषति। न हर्षति न शोचति। तो हर्षित भी नहीं होते हैं। हर्षित होते हुए दिखते हैं ऊपर से, लेकिन अंदर में ज्यों का त्यों, जैसे तरंग ऊपर से आह्लादित दिखते हैं, गहरे पानी ज्यों का त्यों। ऐसे महापुरुष मुझे प्रिय हैं, भगवान कहते हैं। जो न कांक्षति न हर्षति न शोचति न द्वेषति सब भक्ति मानम मम प्रिय है। भक्त माना जो विभक्त नहीं, अलग नहीं मुझ चैतन्य से। ऐसे पुरुष मुझे प्रिय हैं। तो ये बहुत ऊंची दशा है। भगवत गीता के 12वें अध्याय का 17वां श्लोक है। न कांक्षति न द्वेषति न हर्षति न शोचति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मानस स्वमें प्रिय। ये शुभ है, ये अशुभ है, ये मेरा द्वेषी है, ये मेरा प्रिय है। ये मन और इंद्रियों के जगत में है। तत्व में इसका कोई महत्व नहीं है। वो तत्वविद महापुरुष, उसे फिर बंधन भी नहीं, मुक्ति भी नहीं। बंधन की अपेक्षा मुक्ति है। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानो भाई। गो माना इंद्रियां, और इंद्रियों के द्वारा विचरण करने वाली वृत्ति मन जहाँ भी जाता है वो सब माया है, बन बन के बदलने वाला है। धीरो न द्वेष्टि संसारम, वह धीर पुरुष संसार की किसी अवस्था का द्वेष नहीं करता। धीरो न द्वेष्टि संसारम आत्मानम न दीक्षति, वो आत्मा को परमात्मा को चाहता भी नहीं, क्योंकि चाह दूसरे में होती है। जैसे
कोई चाहता कि मुझे मित्र मिले अथवा मैं इससे मिलूं, लेकिन मोहन कभी नहीं चाहता कि मैं मोहन से मिलूं। मोहन तो स्वयं है। सोहन भी नहीं चाहता कि मैं सोहन से मिलूं। सोहन तो स्वयं है। ऐसे ही आत्मज्ञानी आत्मा को, परमात्मा को नहीं चाहता, क्योंकि उसको पता चल गया कि जिसको मैं चाहता था वो तो मेरा अपना आपा था। वो आत्मनम न दीक्षति। अब वो आत्मा को भी नहीं चाहता। आत्मा तो स्वयं है, वो परमात्मा है। फिर ध्यान भजन किया, तपस्या किया, परमात्मा प्रकट हुए, यह परमात्मा है। लेकिन पता चला कि वह और यह दोनों जिससे दिखता है वो मेरा चैतन्य, मैं ही आत्मा परमात्मा का चाहक और दृष्टा हूँ। तो वह और यह दोनों मैं से ही दिखता है। तो मैं के असली रूप में वो जग गया है। तो धीरो न द्वेष्टि संसारम आत्मानम न दीक्षति हर्षम अमहर्ष विनिर्मुक्ता। हर्षित भी नहीं होता, अमहर्ष खिन्न भी नहीं होता। हर्षम अमहर्ष विनिर्मुक्ता नम्रतो न च जीवती। सामान्य आदमी बोलता फलाना मर गया, फलाना जी रहा है। आत्म साक्षात्कारी पुरुष को ये लगता ही नहीं कि ये मरा है, हम जिए हैं या मर रहे हैं। जीने वाला शरीर जी रहा, मरने वाला शरीर मर रहा है। लेकिन चिद घन चैतन्य ज्यों के त्यों घड़े बन रहे हैं, कुछ मिट रहे हैं। आकाश ज्यों का त्यों, तरंग कुछ बन रहे हैं, कुछ मिट रहे हैं। पानी ज्यों का त्यों, गहने कुछ बन रहे हैं, कुछ टूट रहे हैं। सोना ज्यों का त्यों। ऐसा दिव्य ज्ञान का धनी जो महापुरुष है, तस्य तुलना के न जायते। बोले तरक्की करो, तरक्की करो, आगे बढ़ो। आज हम जहाज में बैठे थे, एक अखबार में बैठे बैठे तो नजर जाती है कि किसी को मैं बोला पढ़ो, तो एक किसी कंपनी का चेयरमैन का निधन हो गया। 35 करोड़ का टर्नओवर था, 7,500 का टर्नओवर तक पहुंचा दिया। क्या हुआ फिर? वो कंपनी ने उसका फोटो दे दिया, एडवर्टाइज दे दी। घर वाले संभाल के रखेंगे उसके बेटे के, देखो हमारा पापा का ये है। लेकिन उसने अपने आत्मा को तो जाना नहीं। 7,500 करोड़ का टर्नओवर कर दिया तो क्या हो गया? सोने की लंका बनाने वाले रावण के आगे इसका टर्नओवर क्या माना रखता है? क्यों? ऐसी कई कंपनियां होगी टर्नओवर वाली, कई होंगे, आप गिन नहीं सकते। और उनके चेयरमैन डायरेक्टर अपनी हवा में घूमते होंगे। लेकिन करनू हतो सो ना कियो, पड़े मोह के फंद। जो करना था उस आत्मदेव का ज्ञान पाना, साक्षात्कार करना, वो तो किया नहीं। चेयरमैन डायरेक्टर थे फलानी कंपनी, मर गए। फोटो आया अखबार में। ऐसे कौन सी अखबार है वो भी याद नहीं। अब उन्होंने 1-2 अखबार में फोटो दिया होगा, आपको तो किसी को भी पता नहीं, हमको भी पता नहीं था। ये तो बैठे थे फुर्सत में, तो अखबार में जरा देखा कि ये ऐसे ही
इंडिगो वालों ने जहाज का फोटो दे दिया था और ऑर्डर दिए हैं जहाज के 15 बिलियन के, मगर 100 मिलियन बराबर 1 बिलियन होता है। 1 मिलियन बराबर 5 करोड़, 100 मिलियन 500 करोड़, 500 करोड़ के 15 गुना। आंकड़ा देखा मैं, किसी को बोला पढ़ क्या है, तो बोले एयरक्राफ्टों का ऑर्डर दिया है। मैं क्या डिटेल में पढ़, बोले ऑर्डर दिया है और 2025 तक इतने एयरक्राफ्ट हो जाएंगे। मैं क्या 2019 में तो मर जाएगा, 2025 में ये ऑर्डर पूरा हो सकता है, इतने एयरक्राफ्ट आ सकते। क्या हुआ, समझो कल ही आ जाए। अभी 60 है, कल ही 185 हो जाए। बोले 185 क्या, कितना आंकड़ा बोले, हमको तो याद रखने का। आखिर क्या, ततः किम ततः किम। आपने मकान बना लिया और ऐसा मकान है कि धरती पे किसी ने नहीं बनाया, तो फिर क्या हो गया? मकान गिरेगा नहीं क्या? मकान में रहने वाला मरेगा नहीं क्या? क्या बड़ा काम क्या हुआ? उस अपने आत्मदेव को तो जाना नहीं, और मकान बना लिया, दुकान बना लिया, बड़ी गाड़ी आ गई, क्या हो गया? फिर शादी हो गई, आज्ञाकारी बेटे पैदा हो गए, जमाई आ गए, फिर लड़ेंगे नहीं, रूठेंगे नहीं, मरेंगे नहीं, छोड़ के नहीं जाएंगे। आखिर तो गांधी जी से पूछा विनोबा भावे ने, क्या आप बोलते हैं भारत को आजाद करने में लगाएं देश सेवा, समझो मैं भी साधन भजन छोड़ के लगता हूँ, अंग्रेज चले जाते, भारत आजाद हुआ, फिर क्या, आखिर क्या? तो गांधी जी ने आकाश में उंगली घुमाई, शून्य बना दिया। बोले आखिर तो कुछ भी नहीं, जीरो। तो क्रियाजन्य कितनी भी उपलब्धि हो गई, भावजन्य कितनी भी परिस्थितियां पैदा हो गई, आखिर क्या? आपने जैसी भावना किया ऐसी देवी देवता प्रकट भी हो गए, जैसी भावना किया ऐसा मकान भी बन गया, जैसी भावना की ऐसी पत्नी मिल गई, जैसा चाहा ऐसी नौकरी मिल गई, जैसा चाहा ऐसी सड़कें बन गई आपके लिए स्पेशल। फिर क्या? सड़कें वैसे की वैसी सदा नहीं रहेगी, और सड़कों पे घूमने वाला आपका शरीर भी नहीं रहेगा। आपको क्या मिला? थोड़ी देर के लिए आप भ्रमित हो गए कि बहुत बढ़िया हो गया, ऐसी सड़कें किसी के लिए नहीं, मेरे लिए बनी है, ऐसा मकान किसी के लिए नहीं, मेरे लिए बना है। लेकिन मैं कौन हूं ये तो पता नहीं चला, मैं कौन हूं ये शुद्ध भाव से पता चले तो आपको लगेगा कि ये तो धरती का सुख कुछ भी नहीं है, इससे 100 गुना तो गंधर्वों के पास है, उससे 100 गुना देव गंधर्वों के पास, उससे देवताओं के पास, उससे 100 गुना आजानु देवताओं के पास, उससे 100 गुना पितरों के पास, उससे 100 गुना देवेंद्र के पास, वो भी आत्मज्ञानी के आगे बबलू है। तो आखिर कौन सी चीज में आप महत्व बुद्धि कर रहे हैं? देखत नैन चलो जग जाई, का मांगू कछु थिर न रहाई। देखते देखते जगत पसार हो रहा, बन बन के नष्ट हो रहा है, कौन सी चीज मांगे?